बिहार की सियासत में इस वक्त काफी उठापटक देखने को मिल रही है। इस बीच खबरें इस और इशारा कर रहे हैं कि अगर नीतीश ने पलटी मारी फिर से, तो लालू तेजस्वी को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले। जी हाँ, इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि अभी हाल ही में अमित शाह के नरम तेवर देखने को मिले नीतीश के प्रति। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी अब कहीं ना कहीं नीतीश को संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिला सकते हैं। तो बीजेपी के नरम पड़ते तेवर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी नजरें बनाए होंगे। एक तरफ इंडिया दल में उनको वह तवज्जो नहीं मिल रही जिसके वे हकदार हैं। संयोजक पद भी उन्होंने ठुकरा दिया। अध्यक्ष पद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल गया है। पीएम पद के लिए खुद राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक अलग तरफ कहीं ना कहीं जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। तो नीतीश के लिए इतनी राह आसान नहीं होने वाली, लेकिन सबको लग रहा था कि नीतीश बैठक बुलाएंगे, गठबंधन होगा, गठबंधन नीतीश को पीएम पद का दावेदार बना देगा। इतना आसान से सब कुछ होता नजर नहीं आया। अब ऐसे में नीतीश करे तो करे क्या। लगातार राबड़ी आवास पर नीतीश, तेजस्वी और लालू की मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात को लेकर जब तेजस्वी से पूछा जाता है कि क्या बिहार में कोई सियासी बदलाव आने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हमें बार बार जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई बदलाव नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खुद नीतीश कुमार कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि अब हमारे लिए जो कुछ भी है वही हमारा लाल है। तेजस्वी यादव उनको आगे भी कर चुके हैं हाथ बढ़ाकर, और साफ कह चुके हैं कि 2025 महागठबंधन का जो नेतृत्व करेंगे वह तेजस्वी यादव ही होंगे। भले ही तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने साल 2020 की अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से अच्छी खासी रफ्तार बनाए रखी, सीटें ज्यादा निकाली, लेकिन बिहार की सत्ता में वापसी का संकेत उनको नीतीश की वजह से ही मिला, वरना खाली हाथ ही बैठे हुए थे लालू और तेजस्वी। नीतीश के एक फैसले ने फिर से ला खड़ा किया दोनों पिता पुत्र की जोड़ी को सत्ता में, जिसकी वजह से आज तेजस्वी अपने काम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। युवाओं को और टीचरों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया वह आप सभी ने हाल ही में देखा। लेकिन अमित शाह ने हाल में कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार या अन्य विपक्षी दल अगर आपके साथ वापस आना चाहें तो आप क्या करेंगे, क्या उनको आने देंगे, तो उन्होंने कहा कि तो है और से नहीं बात चलती, अगर आना है तो प्रस्ताव दीजिए, उस प्रस्ताव पर हम फैसला करेंगे और मंजूरी शायद मिल जाए। क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि उनके विरोधी दल तैयार हों, उनका विपक्ष इतना मजबूत हो जिसकी वजह से ही उनको दिक्कत सामना करना पड़े, और अगर विपक्षी बीजेपी से हाथ मिला रहा तो उनको क्यों ही गुरेज होगा उस पर। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि अगर नीतीश आते हैं तो हम इस पर अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने नरम तेवर दिखाएंगे। अब बीजेपी के पड़ते नरम तेवर, और दूसरी तरफ अगर नीतीश ने पलटी मारने की सोची, क्योंकि दो कारण बहुत ठोस है कि पहला, इंडिया दल में उनको वह तवज्जो नहीं मिल रही, दूसरा, बिहार की सियासत में नीतीश की पार्टी जदयू का क्या फ्यूचर है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं बीजेपी और आरजेडी को ज्यादा सीट मिल रही है। भले ही कम सीट पाने के बावजूद भी नीतीश मुख्यमंत्री बरकरार हैं, चाहे बीजेपी से हो चाहे आरजेडी से हो, दोनों ने उनका खुला समर्थन किया। लेकिन महागठबंधन की सरकार के आगे उतना ही दमखम दिखा पाएगी क्या? लोकसभा चुनाव में आरजेडी के खिलाफ जेडीयू ज्यादा सीटें ले पाएंगी? क्योंकि आप 2014 के चुनावी नतीजे भी नहीं भूले होंगे और 2019 के चुनावी नतीजे भी नहीं, जब 2 सीट से 16 सीटों पर आई थी नीतीश की जेडीयू, तो वह भी एक नतीजा था। वह नतीजे कहीं ना कहीं जहन में होंगे नीतीश कुमार के। अगर ऐसा फैसला लिया तो नीतीश के फैसले से तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूटता नजर आएगा। भले ही तेजस्वी भी कह चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना, उनको उस पद की इतनी लालसा नहीं है, बनना होगा तब बन जाएंगे जब जनता का प्यार आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन लालू का दबाव साफ नजर आ रहा है। लालू चाहते हैं कि उनका लाल तेजस्वी यादव चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद संभाले, ताकि जनता के बीच अपने कामकाज से उतना ज्यादा कहीं ना कहीं जन समर्थन जुटा ले जिसके दम से महागठबंधन आसानी से बहुमत बना ले। आपको क्या लगता है कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।